हेलो एवरीवन, सादर नमस्कार। एनआर हिंदी से डायरी में मैं रिंकल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडिपेंडेंस डे पे बोलने के लिए एक शानदार स्पीच शायरों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। झूल गए थे फांसी के फंदे पे हंसते हंसते, इनकलाब जिंदाबाद की वो गूंज बाकी है। ये आजादी जिसके लहू से होकर निकली है, मिट्टी में उसकी कफन की कुछ बूंदे आज भी बाकी हैं, आज भी बाकी हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समक्ष शिक्षकगण, पधारे के अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, तो स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ और इस गौरवशाली दिन पर मुझे मंच प्रदान करने के लिए तहे दिल से विद्यालय परिवार का, विद्यालय परिसर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वतन की मिट्टी को जब मैंने छुआ तो एक ऐसा सैलाब उठा कि पूरा हिंदुस्तान पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस पराधीनता और आजादी के बीच का फासला आज सुनाती हूँ, और अगर आंखों में आंसू आ जाए ना तो उन शहीदों को अर्पित कर देना, ऐसी वीर गाथा सुनाती हूँ। वो चित्कार, वो खामोशी, वो लाशें, वो अत्याचार की दास्तां, वो पराधीनता की बेड़ियां, वो फंदे पे झुलती क्रांतिकारियों की टोलियां, वो जेल में कैद रूखी सूखी रोटियां, पानी को तरसती कैद की वो बेड़ियां, वो बंदूकों से निकलने वाली सीना छलनी करने वाली गोलियां, वो आसमानों की खामोशी और गंगा मैया की बरसती वो आंखें। कितना झेला है तब जाकर अपने ही हिंदुस्तान में परिंदों की तरह हम उड़ पाए हैं, अपने ही जमीन पर सर उठाकर चल पाए हैं, अपनी शान शौकत को साख पर रख जीते थे हम कभी। शहीदों के बलिदानों से आज हम पराधीनता की बेड़ियां तोड़ पाए हैं। वतन की मिट्टी को भर हाथों में सौगंध भगत ने उस दिन खाई थी, जिस दिन जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। आज हम आजाद हो गए हैं, पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं, पर अभी भी देश को आजाद होना बाकी है। भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, बाल विवाह से, शोषण से, जात पात के भेदभाव से, जब तक ये तत्व भारत की जड़ों से हम पूरी तरह उखाड़ डालें, तब तक हम सही रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकते। कहा भी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम, ये हिंदुस्तान हमारा, ये गुलशिता हमारा। आज छूता नित्य ने ऊंचाइयों को, धरती की गहराइयों को, मीलों की लंबाइयों को, शिक्षा की नई दीवारों को और तरक्की की नई राहों को। आज आर्टिकल 370 खत्म कर भारत ने रचा नया इतिहास से नालंदा विश्वविद्यालय का भी किया आज उद्घाटन है, पर आज भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पसार ही अपने पाव है। जातिवाद के नाम पर हो रहे हर रोज कितने दंगे हैं, तो आज भी आतंकवादी नित्य नए हमले कर डर और कोहराम मचा रहे हैं। हाल की बात करें तो वो पुलवामा हमला, जिसमें हमने 40 वीर सैनिकों को खो दिया था। उस दिन बारूद से निकलती हुई आग के लपटों में और चीख रखने वाली खामोशी में और दुश्मनों के उन इरादों में और सिसका लेती उन जिंदगी में जो वतन की मिट्टी में मिलकर कफन शहीद कहलाई थी, एक ही आवाज आई थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उस दिन अंबर नदियां समुद्र सारे वतन की मिट्टी को इस कदर संभाले थे, कतरा कतरा भी गिरना पाए गए ये देश के रखवाले थे। आज मैं सभी उन सैनिकों को सैल्यूट करती हूँ जो सरहदों पर सीना तान के खड़े रहते हैं, ताकि हम शांति अमन से जी सकें। इसलिए अंतिम 4 पंक्तियां उन वीर सैनिकों को समर्पित करती हूँ। दिन की सबको हार्दिक शुभकामना देती हूँ। खड़े हैं वो सरहदों पर, खड़े हैं वो सरहदों पर, ताकि हम घरों में दीप जला सके दीपावली का। सियाचिन की पहाड़ियों पर गंगा मैया की वो सौगंध बाकी है, सियाचिन की पहाड़ियों पर गंगा मैया की वो सौगंध बाकी है। ये आजादी जिसके लहू से होकर निकली है, मिट्टी में उसकी कफन की कुछ बूंदे आज भी बाकी है, आज भी बाकी।